हेलो स्टूडेंट, मैं आज क्लास 11 के चैप्टर मोशन के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। चैप्टर 3 है क्लास 11 का, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। माय नेम इज सचिन। आपकी जो भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। जो भी कमी हो या कोई और टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं या और भी जो भी आपको जानकारी है फिजिक्स के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। नाउ वी डिस्कस द चैप्टर। हम बात कर रहे हैं चैप्टर में काइनेमेटिक्स के बारे में। पता है काइनेमेटिक्स होता क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है? हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे मोशन के जिसमें हमें पता चलता है कि किस मोशन में आर हो रही है, लेकिन उसका कॉज नहीं पता करते कि क्यों हो रही है। जब कोई मान लेते साइकिल चल रही है, हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें पैडल मार रहे हैं या तो कोई धक्का मार रहा है या बैटरी चल रही है एक्सेट्रा, कुछ भी हो इसके बारे में डिस्कस नहीं करें। केवल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। कितने टाइप का मोशन होता है, क्या क्या फर्क पड़ता है इससे। एक मिनट। सबसे बारे में बात करेंगे, इसमें दो मेन टॉपिक जो स्टार्ट में आते हैं, उसका नाम है एक रेस्ट और एक मोशन। अब रेस्ट का मतलब क्या है? हमारा रेस्ट का मतलब नॉर्मल डेली लाइफ में होता है आराम करना, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा रिलेटेड भी है। और जैसे पढ़ते हैं, रेस्ट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट if it does not change position with respect to its surrounding with the passes of time. Example, a book line on a table. इसका क्या मतलब हो गया? अगर रेस्ट इसमें डिफाइन फिजिक्स के टर्म में थोड़ी सी टर्म अलग अलग होती हैं। जैसे फिजिक्स के टर्म में जो रेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक लाइन और टेबल। एक टेबल और बुक के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो रहा है काफी देर तक, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या चीज है? रेस्ट में है। अब बात करते हैं मोशन की। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पासेस ऑफ टाइम। अब इसका क्या मतलब है गाइस कि मोशन क्या होता है? मोशन मतलब कि हमारे आसपास की चीजों के बीच का, जैसे मैं अभी चेयर में बैठा हूँ या सामने वाला बंदा कोई मेरे सामने से निकल जाए, तो इसके बीच का हमारा डिस्टेंस अगर बढ़ेगा किसी भी तरीके से, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये चीज मोशन में है। ओके गाइस, डिस्कस अबाउट द टर्म डिस्प्लेसमेंट एंड सॉरी नाउ इज द टर्म डिस्टेंस। It is a length of the path traversed by a body between an initial and final position. इसमें क्या होता है, जैसे तुम अभी किसी एक प्लेस पे हो, उससे तुम्हें एक दोस्त बी के घर गए एंड देन तुम वहां से सी के घर गए, तो होगा क्या? तुम्हारा ए से बी का डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर है और बी से सी वाला तुम्हारा डिस्टेंस 20 मीटर है, तो टोटल उस हिसाब से तुमने डिस्टेंस कवर किया 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एक्चुअल डिस्टेंस जो तुमने ट्रेवल किया हुआ है। तो इसकी डिफाइन भी है, द एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स बाय द बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्या होता है? व्हिच क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो कि इतना 10 मीटर गया या मैं 50 मीटर गया, और डायरेक्शन का बात न की जाए तो उसे बोलते हैं डिस्टेंस, मतलब स्केलर। अब इसकी एसआई यूनिट का मतलब कि अब इसको किस चीज में मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसकी मेजरमेंट की? तो इसका है मीटर में नापते हैं स्टैंडर्ड हर जगह। जैसे हम अपना वजन केजी में नापते हैं, ऐसा इसको डिस्टेंस को इसमें नापते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस मतलब जो छोटी क्वांटिटी मेजरमेंट करना हो तो क्या होगा इसका? तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं सेंटीमीटर। और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? तो जीरो, हम चलेंगे ही नहीं, एक प्लेस पे ही खड़े रहे तो हमारा ये हो गया डिस्टेंस जीरो। हम किसी और डायरेक्ट कहीं जाएंगे तो इसका मतलब हमारा डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव। अगला टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बीच में हम किसी भी जर्नी में, जैसे पिछले जर्नी में हम पहले ए से बी गए थे, बी से सी गए थे, टोटल हमारा डिस्टेंस जो निकला था वो निकला 30 किलोमीटर। लेकिन इसमें क्या होगा, हम बीच में कहीं का जाए उससे कोई मैटर नहीं करता, बस हम चले कहाँ थे और पहुंचे कहाँ पे हैं। मतलब ए से चले थे और बी से चलते हुए पहुंचे थे, तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस निकला हो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इसमें मैग्नीट्यूड तो बताते ही बताते हैं हम 10 किलोमीटर गए या 20 किलोमीटर गए, साथ ही साथ इसके बारे में बताते हैं हम किस डायरेक्शन में गए, नॉर्थ में गए, वेस्ट में गए एंड एक्सेट्रा।
इसकी भी एसआई यूनिट जो होती है मीटर होती है, इसकी सीजीएस जो यूनिट है मतलब जो छोटी क्वांटिटी यूज करते हैं इसका मतलब है सेंटीमीटर होती है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट मींस अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट में गए तो नेगेटिव, और अगर हम सेम घूम घाम के उसी जगह वापस एक ही प्लेस पे वापस आ जाते हैं उसे हम बोलते हैं। इस फिगर में जैसा आपको दिखाया गया है, एक बच्चा है जो ए से बी में गया और बी से सी में गया। जब वो ए से बी में ट्रेवल करता है तो 4 मीटर जाता है, वो बी से सी जाता है तो 3 मीटर ट्रेवल करना पड़ता है। तो इस हिसाब से ओवर एक्चुअली में जो पार्ट ट्रेवल करा है तो वो किया है 4 + 3 = 7 मीटर। तो इसका डिस्टेंस हो गया 7। लेकिन बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट का डिफाइन थी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका का मतलब हो जाएगा जो चला वो ए पॉइंट से था, पहुंचा वो सी पेड़ के पास, सी पॉइंट पे है, के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन जो बनती है उसे बोले 5 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 और डिस्टेंस का था 7। अगली टर्म है स्पीड। स्पीड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। हम किसी भी स्पीड क्या होता है डिफाइन क्या हो गई, हम किसी डायरेक्शन में कितने टाइम में पहुंचते हैं। जैसे हमें 10 से ट्रेवल करना है, हमें 10 घंटे लगते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई 1 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाएगा। तो नीचे इसका फॉर्मूला दे रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सी एसआई यूनिट क्या होती है इसको मेजरमेंट करने की, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ड्यू बिकॉज स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड है वो क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। डिफरेंट टाइप की स्पीड्स वगैरह होती हैं, जैसे कोई यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई ना ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड, इसको नॉन यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन सब का डिटेल में एक अलग इमेज आएगी, इसमें आपको डिस्कस करके बताएंगे। एवरेज का होता है, मान लेते हैं अभी हम गए 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर गए 10 घंटे में, और अगले 5 किलोमीटर गए हम 10 घंटे में। तो एवरेज मतलब हमारा जो इंटरवल टोटल टाइम कितना लगा हमारे पूरी जर्नी में, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, या एवरेज स्पीड कितनी निकली। स्पॉन्टेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी जर्नी में जैसे मान लो बाइक वगैरह जा रहे हैं, हम देखते हैं ना स्पीड हम गेज करते हैं, वो जो स्पीडोमीटर वाली सुई इंडिकेशन करती है कितनी स्पीड हम चल रहे हैं, तो वही बताता है इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी उसकी स्पीड। हाँ गाइस, इसमें देखिए जो पहला इमेज है उसमें कोई बाइक में ट्रेवल कर रहा है जिसने 1 सेकंड में 5 मिनट ट्रेवल कर रहा है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर एंड देन नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 मीटर। तो इस पूरी जर्नी में हर वो 1 सेकंड में केवल और केवल 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जस्ट नीचे वाली पिक देखिए, उसमें एक कार है जो पहले ओ से ए पॉइंट पे गई है 2 सेकंड में, मतलब 1 मीटर डिस्टेंस उसने 2 सेकंड में तय करा ट्रेवल करा। फिर ए से बी पे गया जिसमें वो 9 मीटर का डिस्टेंस समथिंग 2 सेकंड में, और फिर वो बी से सी गया, मतलब कि फिर उसने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा 2 सेकंड में। तो साफ दिख रहा है कि इन अनइक्वल, इसकी डिफाइन क्या थी नॉन यूनिफॉर्म की, द अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर 2 सेकंड में उसका डिस्टेंस क्या था, अनइक्वल था, तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इमेज आ रही है, ये स्पीडोमीटर है किसी की, तो एक अगर पर्टिकुलर स्टैंड पे इसकी स्पीड कितनी हो गई 70, तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 7। अगली टर्म है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसका क्या मतलब है, जो ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा और कितना टाइम लेगा तो उसे बोलते हैं वेलोसिटी। से डिफाइन इसके दे रखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एसआई और इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इंक्लूड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन वेलोसिटी इज आल्सो अ। नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन। The rate of change of velocity of an